व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 132 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। जो वेदर है वो भी बहुत ज़्यादा सुहाना है और स्ट्रॉयर क्रू के जो लोग हैं सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जो जोरो है वो अपने एक उंगली के ऊपर बैलेंस करके एक्सरसाइज कर रहा है। जो लूफी, जो चॉपर और जो उसप है वो लोग फिशिंग कर रहे हैं। जो नामी है वो गोइंग मैरी को चला रही है और उसप, चॉपर और लूफी में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाता है इस बात को लेके कि सबसे बड़ा मछली कौन पकड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि चॉपर एक के बाद एक मछली पकड़े ही जा रहा है और सब लोग चॉपर को बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उसप है उसमें भी एक बहुत बड़ा मछली लगता है और वो बहुत ही मुश्किल से उसको ऊपर उठाता है और देखता है कि वो मछली साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है। सब लोग कहते हैं कि हम तो इस मछली को खा भी नहीं पाएंगे और जो उसप है वो कहता है कि तू तो अपना मुंह मत ही खोल, तूने तो अभी भी एक भी मछली नहीं पकड़ा। उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं, वो भी मछली पकड़ने की कोशिश करता है और बहुत देर तक कोशिश करने के बाद एक बहुत ही बड़ा मछली पकड़ता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वो मछली नहीं है, एक बहुत ही बड़ा शेल है। सब लोग कहते हैं कि ये क्या है। सब लोग नीचे आ जाते हैं और कहते हैं कि लूफी तूने ये क्या पकड़ा। जो लूफी है वो कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है हम लोग इसको खा पाएंगे। लेकिन जो चॉपर और बाकी के लोग हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, हम लोग इस शेल को नहीं खाएंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये कोई ऑर्डिनरी ट्रांसपोंडर स्नेल नहीं है, इसके अंदर से एक बंदा निकलता है। सब लोग बहुत ज़्यादा चौंकाने हो जाते हैं। जो बंदा है वो निकलते ही कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों की मदद से मैं बच गया। और उसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि मैं हूँ ट्रांसपोंडर स्नेल मेल डिलीवरी का एक बंदा। अगर तुम एक फ़ोन घुमाते हो तो मैं तुम्हारे घर में आके तुमको सामान दे जाता हूँ। तो उसके अगले सीन में हम लोग लूफी को देखते हैं। वो उस ट्रांसपोंडर स्नेल के सामने जाता है, देखता है कि वहाँ पर बहुत तरह के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है और लूफी एक प्रोडक्ट को उठा लेता है। जो बंदा है वो जाके एक्सप्लेन करता है ये क्या है, ये कैसे काम करता है और ये कितना ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चॉपर भी एक चीज़ उठा लेता है, वो जाके उसको भी एक्सप्लेन करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो उसप है वो भी एक चीज़ उठा लेता है, वो भी उसको एक्सप्लेन करता है ये क्या है, ये कैसे काम करता है। और हम लोग देखते हैं कि वो एक के बाद एक बहुत सारे चीज़ इंट्रोड्यूस करता है, मतलब वो घर घर जाके बेचने वाला एक सेल्स बॉय है। तो उसके बाद हम लोग लूफी, चॉपर, उसप, सांजी सब लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग एक्साइटेड हो चुके हैं। सब लोग कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे खरीदना है। जो सांजी है उसके किचन में यूज़ करने वाले भी बहुत सारे औजार है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, वो भी खरीदना चाहता है। सब लोगों के हाथ में एक एक करके कैटलॉग है। हम लोग देखते हैं कि वो रॉबिन के पास भी चला जाता है और कहता है कि मिस, तुम्हारा जो चीक है, तुम्हारा जो गाल है वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगा, इस साबुन को यूज़ करो। हम लोग देखते हैं कि उसके पास हर तरह का प्रोडक्ट है। उसके बाद जो नामी है वो वहाँ पर जाती है और कहती है कि तुम्हारे पास पेपर है क्या, इस तरह का पेपर जो आसानी से नष्ट ना हो और बहुत ज़्यादा टफ हो। जो सेल्स बॉय है वो कहता है कि हाँ मेरे पास है, मेरे पास एक टाइप का पेपर है जिसका नाम है 1000 ईयर पेपर। ये एक बहुत ही कीमती पेपर है, बहुत ही ज़्यादा टफ है। इसमें अगर बारिश भी गिरे तो भी कुछ नहीं होता क्योंकि ये वाटर प्रूफ है। इसमें लोग मैप बनाते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और इसमें कोई बाग या फिर कोई कीटाणु भी नहीं आता, तो ये बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये जो पेपर है वो बहुत ही महंगा है और हम लोगों को आसानी से नहीं मिलता। तो उसके बाद जो सेल्स बॉय है वो कहता है कि मैंने पकड़ा एक बहुत ही बड़े मछली को। मुझे पता है कि इस तरह का जो कस्टमर है वो अपनी चीज़ पाने के लिए कोई भी प्राइस देगा। भाई तेरे को पता नहीं नामी कैसा चीज़ है। और उसके बाद वो थोड़ा सा नाटक करता है, कहता है कि मैं इस कस्टमर को थोड़ा सा बजा के देखता हूँ। और वो कहता है कि अगर तुम अभी ऑर्डर करते हो तो तुमको 5 से 10 साल लग जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा। जो नामी है वो कहती है कि नहीं नहीं, प्लीज़ देखो ना, क्या तुम कुछ नहीं कर सकते, क्या तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ देखो ना तुम क्या कर सकते हो। और ये सुनने के बाद जो लूफी, जोरो, उसप और जो चॉपर है सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि जो नामी है वो पैसों की भूखी है, वो कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार है, ये कैसे हो सकता है, ये मैं नहीं मानता। और उसके बाद हम लोग सेल्स बॉय को देखते हैं, वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे को इतना ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे हो मैं तुमको दूंगा, लेकिन यहाँ पर 1000 पेपर है, इसका जो प्राइस है वो है 60 मिलियन बेरी, लेकिन मैं उसका कम करके तुमको 48 मिलियन बेरी में दूंगा। सब लोग कहते हैं कि 48 मिलियन बेरी, ये तो बहुत
बहुत ज़्यादा महंगा है। उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि क्या तुम इसके प्राइस को थोड़ा सा और लोअर नहीं कर सकते। जो सेल्स बॉय है वो कहता है कि ठीक है 47.5 मिलियन बेरी, लेकिन जो नामी है वो कहती है कि नहीं 2 मिलियन बेरी दूंगा। तो उसके बाद जो सेल्स बॉय है वो कहता है कि 2 मिलियन बेरी से नहीं होगा, 4.8 मिलियन बेरी देना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं कि दोनों में झगड़ा हो रहा है बेरीज को लेके, पैसों को लेके, और वो बहुत ज़्यादा चीप हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सीना चौड़ करके वहाँ पर सांझे आ जाता है और कहता है कि नहीं हम लोग ये सारे के सारे पेपर खरीदेंगे। सब लोग कहते हैं कि तेरे पास पैसे है। जो सांझे वो कहता है कि ऑफ कोर्स नहीं, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो सब लोग कहते हैं कि तो तू पैसे नहीं है तू कैसे खरीदेगा। वो कहता है कि देखो मैं अभी क्या करता हूँ। हम लोग देखते हैं कि जो सांझी है वो एक रस्सी लेता है और लूफी को बांध देता है उससे, और कहता है कि क्या चल रहा है। जो सांझी है वो कहता है कि लूफी का जो बाउंटी है वो 100 मिलियन बेरी है, हम लोग उसको नेवी के हवाले कर देंगे तो हम लोग को 100 मिलियन बेरी मिल जाएगा। जो लूफी है वो रोते रोते कहता है कि सांझी तू ऐसा नहीं कर सकता, तू अपने कैप्टन को बेच के नहीं खा सकता। जो सांझी है वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं कर सकता हूँ, देखो तुमको समझना पड़ेगा, ये नामी के लिए, तुम समझ रहे हो ना। जो लूफी वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, तुम मेरे को नहीं बेच सकते, प्लीज मुझे खोल दो। और लूफी ये नाम सुनते ही जो सेल्समैन है उसका फट जाता है और कहता है कि लूफी मतलब मंकी डी लूफी, वही फेमस पायरेट जिसका बाउंटी है 100 मिलियन बेरी। जो लूफी वो कहता है कि ऑफकोर्स मैं हूँ मंकी डी लूफी। और ये सुनते ही जो सेल्समैन है उसकी फट जाता है। वो शिप की तरफ देखता है और उसको समझ में आ जाता है कि वो एक पायरेट शिप में है, और ये समझने के बाद ही वो अपने आप से पूछता है कि मैं इतना बड़ा भूल कैसे कर सकता हूँ, मैं एक नॉर्मल शिप और एक पायरेट शिप को आइडेंटिफाई कैसे नहीं कर सकता। और ये समझने के बाद ही उसे बहुत ज़्यादा डर लगता है। हम लोग देखते हैं कि वो अपना ट्रांसपोंडर स्नेल लेके बाहर से किसी भी तरीके से भाग जाता है। सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि तेरा सामान तो लेके जा, लेकिन उसका जो सामान है वो वहीं पर ही पड़ा रहता है, जो पेपर है वो भी वहाँ पर पड़ा रहता है, वो बिना पैसे लिए वहाँ से भाग गया। और उसके बाद जो नामी है वो कहती है कि देखो मैं अपने घर में जा रही हूँ, मैं बहुत सारा मैप बनाऊंगी, तुम लोग कोई भी मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो नामी है वो कैबिनेट के अंदर चली जाती है और जाने के बाद वहाँ पर मैप ड्रॉ करने लग जाती है और कहती है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा किसी के पास नहीं है, लेकिन मैं सारा का सारा रूट लिख के रखूंगी। मैं ड्रम किंगडम और जो लिटिल गार्डन और एल्वेस्टर है उनका जो रूट हम लोगों ने लिया है उसको भी मैं अच्छी तरीके से लिख के रखूंगी। मैं अपना ही एक वर्ल्ड मैप बनाऊंगी, यही मेरा बचपन का सपना था। तो उसके बाद हम लोग कैबिनेट के बाहर का सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि सब लोग साफ सफाई करने वाले हैं, लेकिन जो जोरो है वो नहीं करता। जो सांझी है वो कहता है कि जोरो तू भी आजा लग जा। जो जोरो है वो कहता है कि मेरा तो हो गया, लेकिन जो वो वुमेन है उसका क्या। वो रॉबिन की तरफ इशारा करता है। जो सांझी है वो कहता है कि वो एक लेडी है, लेडी काम नहीं करते, तू काम करेगा। हम लोग देखते हैं कि जोरो और सांझी के बीच में फाइट हो जाता है और दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, और अंदर जो नामी है उसका मैप बनाना बिल्कुल ही गलत हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के फाइट की वजह से जो बोट है वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिल रहा है। जो नामी है उसको भी गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद हम लोग चॉपर को देखते हैं। जो चॉपर है वो कहता है कि अरे बस करो, तुम दोनों फाइट करना बंद करो। जो उसब है उसको कहता है कि उसब जाके उन दोनों को रोको। जो उसब है वो कहता है कि तुम पागल हो गए हो क्या, मैं उन दोनों को रोकूंगा, वो दोनों मॉन्स्टर है, वो दोनों मुझे ही मार डालेंगे, मैं उन लोगों को हरा नहीं सकता, उन दोनों को कोई भी रोक नहीं पाएगा। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नामी आ जाती है और दोनों को एक एक पंच में ढेर कर देती है और कहती है कि तुम लोग मुझे इतना ज़्यादा डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, और मार के दोनों को 2 पोस्ट पे काम पे लगा देता है। उसके बाद हम लोग नामी को देखते हैं। जो नामी है वो फिर से मैप बनाने लग जाती है और वो अपने बचपन के बारे में सोचता है, और उसके बचपन में ड्रीम था कि ये समुंदर के उस पार क्या है, ग्रैंड लाइन के उस पार क्या है वो जानना, एक दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड मैप बनाना। और ये सोचते सोचते उसने अपना जो ग्रैंड लाइन का पहला मैप है वो कंप्लीट कर लेती है। लेकिन वो सुनती है कि बाहर बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रहा है, तो वो बाहर चली आती है देखने के लिए बाहर क्या चल रहा है। और बाहर आने के बाद देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट कुकी, लूफी, उसब, चॉपर सब लोग बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं और चारों तरफ बहुत सारा सोप और बुलबुले हैं। और ये देखने के बाद जो नामी है वो कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। जो लूफी और उसब है वो लोग कहते हैं कि हम लोग साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन खेलते खेलते हम लोग देखते हैं कि जो उसब है वो जाके लूफी को धक्का मारता है गलती से, और जो लूफी है ऊपर से नीचे गिरने ही वाला था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो लूफी है वो अपने गम गम फ्रूट का पावर यूज़ करते हैं, अपने हाथ को बड़े करके सीधा अपने शिप में ऊपर चला आता है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर सांझी और नामी है वहाँ पर जाके टक्कर लगने वाला था, लेकिन जो सांझी है वो नामी को बचा लेता है, और जो लूफी है वो सीधा घर के अंदर चला जाता है कैबिनेट के अंदर। और वहाँ पर जो नामी का रखा हुआ पेपर था, जो मैप था, वो ख़राब हो जाता है इंक गिर के। और ये देखने के बाद जो नामी है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रो भी देती है और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी है। और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। जो नामी है वो कहती है कि तुम लोग मेरे घर से बाहर निकलो, ये मेरा सपना था कि मैं मैप बनाऊँ, लेकिन तुम लोगों ने मेरे सपने को ख़राब कर दिया। और उसके बाद सब लोगों को समझ में आता है और याद भी आता है नामी के पहले की बात को, जब नामी ने इस क्रू को ज्वाइन किया था, उसने कहा था कि मेरा सपना है एक वर्ल्ड मैप बनाओ। और ये समझने के बाद ही जो लूफी है वो कहता है कि नामी आई एम सॉरी। जो नामी है उसको भी गुस्सा आ रहा है और वो कहती है कि सॉरी से काम नहीं चलेगा, मेरा मैप ठीक नहीं हो जाएगा, अभी यहाँ से बाहर निकालो। और उसके
उसके बाद जो नामी है वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि अगर कोई आके मेरे को डिस्टर्ब किया इसके बाद मैं उसे 100 मिलियन बेरी का फाइन लूँगी। और जो नामी है वो फिर से अपना मैप बनाना स्टार्ट कर देती है। और उसके बाद हम लोग बाकी के स्ट्रॉ हैट क्रू के लोगों को देखते हैं। सारा का सारा काम और खाना खाने के बाद सब लोग सो जाते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद हम लोग चॉपर को देखते हैं। चॉपर का नींद टूट जाता है और टूटने के बाद देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो आ रहा है। और ये देखते ही वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि ये इसका फर्स्ट टॉर्नेडो है। और वो सब लोगों को उठाने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी नहीं उठता नींद से। वो दौड़ते हुए नामी के घर के सामने जाता है और नामी को जगाने वाला ही था। तो उसके बाद जो चॉपर है उसको याद आ जाता है नामी की थ्रेट को। नामी ने कहा था कि अगर किसी ने इस बार मेरे को मैप बनाते हुए डिस्टर्ब किया तो मैं उसे 100 मिलियन बेरी का फाइन लूँगी। और ये बात याद आने के बाद चॉपर भी वहाँ से चला जाता है। उसके अगली सीन में हम लोग नामी को देखते हैं। नामी थोड़ी देर बाद उसका जो मैप है वो बना के कंप्लीट करती है और तभी वो देखती है कि जो पूरा का पूरा शिप है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है। और ये देखने के बाद ही जो नामी है वो दौड़ती हुई बाहर आती है और देखती है कि बाहर बहुत बड़ा टॉर्नेडो है और सामने चॉपर बैठ के रो रहा है। तो जो नामी है वो कहती है कि तुमने मुझे बुलाया क्यों नहीं। जो चॉपर है वो कहता है कि तुमने कहा था कि मुझसे 100 मिलियन बेरी का फाइन लोगे अगर मैंने तुमको बुलाया। और उसके बाद जो नामी है वो चिल्ला के सब लोगों को जगाती है नींद से और कहती है कि तुम लोग ऐसे कैसे सो सकते हो। और सब लोग को एक एक काम देती है। और नामी के इतने अच्छे नेविगेशन स्किल के वजह से सब लोग बच जाता है। उस टॉर्नेडो से बचा के सब लोगों को एक सेफ जगह पे ले आती है। और उसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं अपना दूसरा मैप बनाने के लिए जा रही हूँ, कोई भी मुझे परेशान मत करना। सब लोग कहते हैं कि तुम और भी मैप बनाओगे, तुम्हारा मैप ख़त्म नहीं हुआ। तो जो नामी है वो कहती है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं हुआ है क्योंकि मैं वर्ल्ड मैप बनाना चाहती हूँ तो मुझे बहुत सारा मैप बनाना पड़ेगा। ये तो बस एक मैप ख़त्म हुआ। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।